के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। हम 7 कर्म वाले पुरुषों से भी जन्मों का नाता है। प्रगट की पूजा होती है, हम पीपल को जल देते हैं। हम दरवाजे आए फकीर को बीवी को कर देते हैं। अपनी माताएं बहने सर पर पल्लू रख कर चलती हैं। गर्भवत पड़े तो जौहर में लाखों पद्मिनियां जलती हैं। हम जन्म जहाँ ले लेते उस माटी को चंदन कहते हैं। हम प्यार भरे कच्चे धागे को रक्षा बंधन कहते हैं। हम घर पर आए अतिथि का मन से अभिनंदन करते हैं। हम बड़े बुजुर्गों के चरणों को छूकर वंदन करते हैं। हम 4 धाम के पुण्य और ऋषि मुनियों के वरदानी हैं। दुनिया में सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। दुनिया में सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। वीर शिवा के वंशज हैं, राणा की चौड़ी छाती है। हम टीकू की तलवारें हैं, तात्या टोपे के नाती हैं। हम बंदा बैरागी आड़ी रानी की कथा सुनाते हैं। हम रंग बसंती वाला चोला शाम सवेरे गाते हैं। जिस देश की नारी भी पुरुषों से आगे कदम बढ़ाती है। लक्ष्मीबाई बच्चा लेकर अंग्रेजों से लड़ जाती है। मंगल पांडे सन्हा सेना में क्रांति शुरू कर देता है। ऊधम सिंह लंदन जाकर टायर से बदला ले लेता है। सावरकर काले पानी पर एक नई कथा लिख जाते हैं। अब्दुल हमीद पेंटागन तोपों के आगे बिछ जाते हैं। हम युद्ध भूमि के पौरुष हैं, कतरा कतरा सेनानी। धरती को थामे शेषनाग की करवट लेने लगते हैं। यमराज मृत्यु का वाहन लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। बूटी लाने वाले हनुमत का पौरुष जगने लगता है। सागर गर्जन करता, धरती का धीरज गिरने लगता है। कलकत्ते वाली काली माँ की चंडी बन जाती है। पल भर में दुश्मन के नरमुंडों की मंडी बन जाती है। हम भूगोलों के रक्षक हैं, इतिहासों के वरदानी हैं। दुनिया में सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं। हाथों में गीता रामायण पुराण उठाकर कहते हैं। जो चल राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि और दृष्टि भी है। राम सृष्टा मेरी वीडियो बना पीछे देख पीछे इसे खाली राम एकांत है। दीदी मां भी है। राम रस्ता भी है, राम मंदिर भी है। राम रस्ता भी है, राम मंदिर भी है। राम जीवन भी है, राम साधना। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम है राम जी, राम सीता भी है। राम है राम जी, राम सीता भी है। राम है
राम कारण भी है, राम ही कलम भी राम है, राम राम है खोज भी, राम युक्ति भी है, राम है खोज भी, राम मन हर भी है और मनस्वी भी है, और मनस्वी भी है, राम राजा भी है और कभी राम मानस भी है, सीता भी है, राम है राम जी, राम सीता भी है, राम है राम जी, राम है धारणा, राम ही धर्म भी, राम राम कारण भी है, राम ही कलम भी, राम ही कलम भी, राम में राम है, राम जंगल है, राम है शोक, राम राम है आज में, राम ही कल में है, राम बेहस्त है, राम है संत भी, राम बेहस्त है, राम है संत भी, अंत भी, राम आरंभ भी, राम आरंभ भी, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं तुरीयं गिरा ज्ञानगोति तमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् मजन्ति लोके अरे वावराणा न तावत् सुखम् अगर कोई 100 बार ऐसे करेगा ना रोजाना, उसकी ताकत पता कितनी हो जाएगी। एक उठाने तो दोनों भी उठा सके, कोई दिक्कत नहीं।
चल बढ़िया। तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। भटकता गिरधर में, नगर नगर में, नगर नगर में, नगर में, बाटन में, घाटन में, बिछन में, बिछन में, बेलन में, वाटिका में, वन में, घर में, दीवार में, देव कर जल में, हार में, भूषण में, तन में। कुंदन में, भुवन ग्वालन में, भुवन में, गावन में, दामुनी में, धन में, जित देखो तित मोहि प्रभु ही दिखाई देते। गिरधर में, नगर नगर में, जगर जगर में, नगर नगर में, जगर नगर नगर में, किंतु पास मेरे तुम हरदम। देखो भाई, इसमें तो तेज सांस लेना, पेट का कोई मूवमेंट नहीं होता जो हम करते हैं भ्रष्टरी का। बस इसमें सांस लेना और छोड़ना, पेट नहीं हिलना चाहिए। अगर देखो पेट हिलेगा ना तो कंधे नहीं हिलेंगे। अगर पेट हिल रहा तो वही हो जाता है कपालभाति। अगर पेट हिलेगा तो कपालभाति, अगर पेट नहीं हिलेगा तो भ्रष्टरिका। कैसे रह जाएगी फेफड़ों में गंदगी? बताओ आप। जो ऐसे करेगा 2 मिनट तक, कम से कम 2 से 5 मिनट रोजाना, उसके फेफड़े में कैसे रह जाएगी गंदगी? बताओ आप। है? नाली में रोजाना पानी मारे, है ना? साफ करें। गंदगी अगर जमती रही तो नाली का पानी बंद हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारे लंग्स में जम जाएगी गंदगी तो हमारे उस तरीके से सांस नहीं जाने की, जिससे सारी की सारी रेस्पिरेटरी रिलेटेड बीमारी हो जाती है। टीबी हो जाता है, दम्मा हो जाता है, सांस जो भी है, मतलब सांस से रिलेटेड बीमारी कुछ भी हो सकती है। बाद में अगर हम इनका ध्यान नहीं रखते तो लंग कैंसर हो जाता है इसको। ठीक है? लंग्स में गांठ बन जाती है मैल की, मिट्टी की, धूल की, धुएं की। बंद हो जाने जो फिल्टर। चलनी नहीं देखी? चलनी को अगर आप साफ नहीं करते, जिसमें आटा छानते हैं, तो अगर आप उसे साफ नहीं करते फिर उस तरीके से आटा छनने का नहीं। ऐसे ही लंग्स का है। लंग्स क्या है? छन्नी है। अब आपको छानने का काम करते हैं, तो छनने का ही नहीं उस तरीके से। कम छनेगी हवा, कम ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सप्लाई होगी। कम ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो आपके अंदर एनर्जी की कमी रहेगी, आप थकावट में रहोगे, आप सुस्ती में। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो हमारे अंदर धीरे धीरे बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी? एक्सरसाइज से होगी।
एक्सरसाइज सुबह के टाइम ही जो बच्चा या जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है वो स्फूर्ति रहती है, क्योंकि वो सुबह को इतनी ऑक्सीजन, दुनिया भर की यूनिट ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और वो पूरे 24 घंटे उससे काम करता रहता है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और जो करता ही नहीं उसकी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती, थकावट रहती है, सुस्तीपन रहता है पूरे के पूरे दिन। आपको तो पता नहीं चलता क्योंकि आपकी उम्र है कम, 15 साल उम्र है आपकी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप 30 से ऊपर चलोगे तब आदमी को फील होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो भाई साहब यही काम करेगा आपके। देखो कैसे कैसे रह जाएगी धुआं, फेफड़ों में कैसे जमा हुआ रह जाएगा, देखो। है नहीं, सांस तेज जा रही, सांस तेज निकल रही, सारी गंदगी साफ, पूरे के पूरे दिन आराम से रहता है आदमी। अब देखो ये क्या है, जिसे हम कहते हैं कपालभाति। ये हमारा जो इसे बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। आप ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, या हाथों को ऐसे करते रहो, हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाती है, या इस वाली मुद्रा में बैठ जाओ, ध्यान मुद्रा में, इसे बोलते हैं ध्यान मुद्रा। ये ठीक है, तो इसमें क्या करना आपको, सांस छोड़ते रहना पूरे पूरे ताकत से। पेट का मूवमेंट होगा, निचले वाला पेट का जो हिस्सा है उसका मूवमेंट होगा, और सांस छोड़नी है बस। अब 3-4 मिनट तक आपको यही करना। मैं गाना बजा रहा हूँ, है ना, और इसमें आपको यही करना। किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु की जो पहचान है ये हमारी अब मिटने नहीं। वेदों में, शास्त्रों में संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी बहुत बड़े कवि, उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान जो सदा है उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं। हर समय इस भगवान की पहचान को बनाए अनजान स्मृति को विस्मृत नहीं। नमो स्मृति लब्धा प्रसादान इसमें भी प्रॉब्लम आवे, शुरू में सिर में दर्द हो जाएगा, एक मिनट से शुरू होगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे 1 हफ्ता 1 मिनट तक करो, फिर अगले हफ्ते में 2 मिनट कर दो, और धीरे धीरे 1 महीने में तो सिर में दर्द हो जाए इन पे। ठीक है, रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन औषध फल फूल उगाए, अन औषध फल फूल उगाए, अन औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फल लगते फलिए कैसे, फल बोली प्रकृति गति की हरि सारी के, ज्ञान शक्ति बोल प्रभु महिमा अपार लगे, है न सारे को चेतन अनारि के, है न सारे को या चेतन अनारि के, है न सारे को या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के, बिना वृक्ष बीज बिन तिल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए।
तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। एक भजन सुनाते हैं। कम वक्त में तुम्हें बहुत काम करने हैं, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ऐ परम तपस्या की पति को तुम्हें नूतन पथ घड़ना होगा। अनुलोम विलोम करो और 5 मिनट सबको लगातार करना है। कितनी देर करना है बच्चों? 5 मिनट करने में तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन पूरा चार्ज हो जाएगा। सब करेंगे 5 मिनट लगातार प्रार्थना करता। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुझसे कदम चलना होगा, तेरे वक्त ऐसा कौन सोचते हैं जो योग करते हैं? समझ में आ रही बात? तो जिसने काम को पूजा मान लिया, काम आप लोगों का मोस्ट मतलब ज़्यादातर बच्चों का कोई एक आधा बच्चा जाता होगा दूसरे काम में, खेत वेत में चला गया, कभी पशुओं का कुछ चारा वारा पानी वानी पिला दिया। अदरवाइज आपका जो मेन काम है वो है पढ़ाई करना। जो पढ़ाई करने को ही अपना धर्म मान लेगा, अपना भगवान मान लेगा,
वो योगी हो जाएगा। और योगी जो है कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होता। असफल कौन होते हैं? जिसे आता पता ही नहीं है कुछ, जिसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं है, जिसे ना ये पता कि गलत क्या है, वो गलत की ओर आकर्षित हो जाता है और सही कामों से दूर दूर भागता है। इसका मतलब उसे अपने दिमाग पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। वो करेगा क्या जब उसे इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं? इंद्रियां क्या है? अपने आप, खुद है आप। जिसे अपने आप पर नियंत्रण नहीं है वो अपने जीवन में नहीं कर सकता कुछ भी अचीव। छोटी मोटी उपलब्धि कर लेगा प्राप्त, 10,000 रुपये की नौकरी लग जाएगी, 15,000 रुपये की, और उसे ही बड़े खुश होकर के लोगों को बता करके उसी में अपना जीवन यापन कर देगा। लेकिन जीवन आपका 15,000 रुपये की नौकरी के लिए नहीं हुए उत्पन्न। आपका लक्ष्य बड़ा है। आप एक जेनेटिक के मेंबर हो। जेनेटिक का जो भी मेंबर है उसका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, चाहे वो नंबर के रूप में हो और चाहे अपने जीवन के रूप में हो। लक्ष्य बड़ा बनाओगे। अगर आप एक लक्ष्य बहुत बड़ा बनाया, आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, तो अगर उसका आपको 10% भी मिलेगा, वो इतना बड़ा होगा कि लोग जिसको सोचने में भी डरते हैं। तो जब बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और उसका हमें छोटा सा भी प्राप्त हो जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन जब हमने इतना सा तिनके भर का लक्ष्य बनाया है, कितने लक्ष्य बनाया है? मेरे 60% आ जाए और मैं तो भगवान का आशीर्वाद करूंगा और प्रसाद बांटूंगा 5 बार। एक बार अपने दोस्तों को खिलाऊंगा दावत, एक बार अपने रिश्तेदारी में जाऊंगा, एक बार वहाँ स्कूल में बता के आऊँगा मेरे 60% आ गए। अरे भैया कौन पूछ रहा है 60% को? लक्ष्य बनाओ 100% का। और उसका अगर आपको 80% भी मिल गया तो 80%, बहुत सारे तो सोचते भी नहीं 80% आएंगे, वो 40-50 में ही अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, या नहीं? तो लक्ष्य किसका बड़ा होता है? योगी का, जो योग करता है, जो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, जो जिसकी पूरी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक उसके वश में होती है। मुझे इतने बजे से इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है 3 स्टेप में, इतने बजे से स्कूल में टाइम से जाना है, अपनी यूनिफॉर्म में जाना है, ये करना है, वो करना है। एक सिस्टम जिसका जीवन में आ जाएगा वो कभी भी असफल नहीं होगा, हमेशा वो कामयाब होता रहेगा। हैप्पी बर्थडे टू चलो ठीक है। अब अरे सुन लो, अभी ये तो स्टार्टिंग हुई। योग की तो महिमा कोई भी नहीं कर सकता भैया। कितने आए, कितने चले गए, लोगों ने जानने की कोशिश करी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, ना कोई इसके बारे में पूर्ण रूप से बता सकता। सबसे बड़े योगी कौन हुए तुम्हें पता? नहीं पता? कृष्ण जो हैं वो सबसे बड़े योगी हुए हैं अभी तक तो। कृष्ण, अगर तुम उनकी गीता के कुछ एक श्लोक को ही अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और वो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, वो साक्षात दर्शन करेगा श्री कृष्ण के। लेकिन वो करेगा जिसके मन में पाप नहीं है, जो अपने आप को नियंत्रण कर सकता हो, जो एक बच्चे की तरह शुद्ध हो, जिसके मन में किसी भी तरीके की बुराई है, लालच है, वो व्यक्ति कभी श्री कृष्ण के दर्शन कर ही नहीं सकता। कौन करेगा? उसे अपने आप ही फील होने लगता है कि श्री कृष्ण उनके साथ ही है। हम ये जो करते फिरते रहते हैं ना इधर उधर की बातें, वो नहीं है। और बाद में अंततः आपको पता चलेगा कहाँ है, तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे इस चक्र में, आज्ञा चक्र में, कहाँ है? तुम्हारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है, तुम्हारे कण कण में, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। जब आप फील करोगे तब फील होगा, अदरवाइज ढूंढते फिरोगे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कृष्ण जी वहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे जहाँ तुम हो। और उन्हें मिलेंगे जो सत्कर्म कर रही हैं, उन्हें मिलेंगे जो योग करते हैं। ठीक है जी। और आदमी 100 साल तक ऐसे ही जीता चला जाता है, ऐसे ही जीता चला जाता है। ना उसके घुटने बेकार होते, ना उसकी किडनी बेकार होती, ना उसके लंग्स बेकार होते, ना कोई प्रॉब्लम आती, ना उसे बुखार आता। किसे? जो योगी होगा।
अब पता क्या दावत का पता चला कि दूर की रिश्तेदारी में या दूर के कहीं मोहल्ले में है दावत, छुट्टी तुमने ले ली, बल्कि 2 पीरियड आगे घर वालों ने ही फोन कर दिया भैया दावत है हमारे बच्चों को भेज दो। और तुमने सोचा आज 1 महीने का आज ही कोटा पूरा करना। ये जीव है, इसे जीव को नियंत्रण में रखो। ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे। हर चीज की एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट में रहोगे तो कभी बीमार नहीं होने के। अब क्या सुबह को कभी पास्ता खाते हो, कभी चाउमीन खाते हो, कभी मैगी खाते हो, कभी समोसा खाते हो, कभी पकौड़ी खाते हो, कभी पराठे खाते हो, जो चीज़ चाहिए कि वो खाते नहीं। ना दूध पीते, दूध से बहुत सारों को उल्टी होती है, दही से तो बस पूछो ही ना। जो खाने पीने की चीज़ें उन्हें छोड़ देते हो, जो कबाड़ है जिनमें कुछ है ही नहीं, जिनमें न्यूट्रिशन के नाम पर कोई 1% भी न्यूट्रिशन नहीं है, उन्हें आप खाते चले जाते हो। क्या आपकी जीभ इंद्री आपके वश में नहीं है, ठीक है। आपको किसी ने थोड़ा सा क्या कह दिया, आप उग्र हो जाते हो। आपका हाथ आपके वश में नहीं है, आप उसके चांटा मार देते हो। आपका हाथ ही आपके वश में नहीं है, ठीक है। किसी आदमी ने जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाया, आप गुस्सा हो गए। किसी आदमी ने जानबूझ के आपको हंसी दिलाई, आप हंस गए। मैं भैया तुम दूसरों के हाथ में, अपने हाथ में। जब दूसरे हंसते हैं उन्हें देख के हंसते हो, जब दूसरे रोते हैं उन्हें देख के रोते हो। नहीं, तुम अपना जीवन अपने आप बनाओ, अपनी मर्जी से हंसो, अपनी मर्जी से रो, अपनी मर्जी से सारे काम करो, लेकिन वो काम करो जो सभी के लिए और आपके लिए भी ठीक हो, या नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज मेरा दोस्त नहीं गया मैं भी नहीं जाता। तेरे दोस्त ने और तेने एक दूसरे का ठेका ले रखा, इसका मतलब तेरा दोस्त अगर नौकरी नहीं लगने की तो तू भी नहीं जाएगा, या नहीं। या मैं सही कह रहा गलत? 10th के बाद में तुम एक ही स्कूल में जाओगे क्या पढ़ने? और 10th के बाद भी चलो एक में चले गए, क्या ग्रेजुएशन में भी एक ही स्कूल में जाओगे? कैसी बात करते हो भाई। मेरा दोस्त नहीं आया मैं भी नहीं जाऊंगा, ये क्या कौन सा तुक है कोई? तो ये सारी चीजें आपने दूसरों के हाथ में दे रखी, आपके अपने हाथ में कुछ नहीं है। आपके अपने हाथ में तुम खुद भी नहीं हो। अपने आप पे कंट्रोल करो। कंट्रोल होता है ध्यान से। अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, रोजाना 10 मिनट सोचो तुमने धरती पर जन्म क्यों लिया, क्या धक्के खाने ही आए, और अपने परिवार वालों को भी धक्के खिलवाने या कुछ चमत्कार करने आए हो। जब तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा तभी तो कुछ होगा। अभी तो आपको खुद का ही नहीं पता तुम आए क्यों हो, कर क्या रहे हो। और ये कॉन्टिन्यूसली नहीं हंस रहा, ये हंसने की बात हो रही है क्या है? यही तो है, तुम्हारी किस्मत खराब है बहुतों की तो, क्योंकि जीभ पे बैठती है सरस्वती कभी कभी, और सरस्वती अपना रूप धारण कर लेती है, तुम उसे अपने अंदर तक जाने नहीं देते, इसीलिए तुम बेचारे हो। दयनीय है तुम्हारी स्थिति भाई। जो सरस्वती साक्षात तुम्हारे सामने आके तुम्हें स्पीच दे रही हो, सरस्वती यहाँ तो आके खड़ी होकर थोड़ी देगी, वो तो एक दूसरे के प्रति ही, मतलब कभी कभी आपके घर वालों की जीभ पे आ जाती है, कभी कभी टीचर के आ जाती है, कभी कभी आपके दोस्त के भी आ जाती है। तो ये तो ऐसे ही एक रूप आपको समझना पड़ेगा कि ये बातें आ कहाँ से रही है। मैं तो नहीं पढ़ता ऐसा कोई ज़्यादा शास्त्र, लेकिन आ रही है अपने आप ही। मैं कहीं से बहुत बड़ा शास्त्री थोड़ी हूँ, मैं तो एक छोटा सा तुच्छ आदमी, लेकिन अगर इतनी अच्छी बातें आपके सामने आ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर है, और आप इसे समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी बात यही है कि आप इसे समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो दुर्योधन कह रहा, दुर्योधन बैठ गया उसके सिरहाने जाके और अर्जुन बैठा उसके पांव जाके। जब युद्ध होने वाला था, पहले दुर्योधन गया, बाद में अर्जुन गया। और कृष्ण जी की आंख खुली, उन्होंने कहा पार्थ कैसा है? दुर्योधन ने कहा कि मैं भी तो बैठा।
तो उन्होंने पूछी बताओ भाई कैसा कैसा है कि युद्ध होने वाला, हम आपकी उनकी सेना बहुत बड़ी थी और बहुत सुसज्जित थी, हथियारों से सब चीज़ें, घोड़े बहुत थे, हाथी बहुत थे उनकी सेना में। तो दुर्योधन ने उसने कहा भाई पहले पार्थ आए हैं, पार्थ से पूछना पड़ेगा। पार्थ ने कही कि मुझे आप चाहिए। दुर्योधन मन ही मन में खुश हुआ कि मुझे तो इतनी बड़ी सेना मिल गई। भाई थे तो उनके सामने ही कृष्ण, लेकिन दुर्योधन को उसका पता नहीं चला, उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए थे। वो समझना नहीं चाहता, अपने अहंकार में इतना ज़्यादा मदमस्त था वो उस टाइम कि उसे किसी दूसरे की चिंता ही नहीं थी, अपने से ऊपर कोई किसी को मानता ही नहीं था, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं। तो वो भगवान जब श्री कृष्ण उनकी तरफ चले गए तो बड़ा खुश हुआ, मुझे इतनी बड़ी सेना मिली। अरे भैया जिसने सेना बनाई है वो तो दूसरी तरफ चला गया, वो तो कभी भी चुटकी बजाएगा और सेना गायब, या नहीं? तो मैं ये कह रहा भगवान को तो आपको पहचानना पड़ेगा। भगवान पता नहीं किस रूप में आपके सामने आ जाए। कभी कभी गरीब के रूप में आ जाता है, भैया मैं बहुत दिन से भूखा हूँ और मुझे 5 दिन से खाना नहीं मिला, आप मुझे ज़रा खाना खिला दो, और आपने उसे धुतकार के मार दिया। कभी उस भिखारी के रूप में आ जाएगा भगवान। तो अलग अलग रूप में आते रहते हैं, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये जो दर्शन है, आपको कभी ऐसा नहीं होने कि ये भगवान जी यहाँ खड़े और आप इनके पैर पकड़ रहे, नहीं होने के भाई। ये होंगे निराकार है भगवान। आप सोचते हैं वो आकारवान है, आप सोचते हैं कृष्ण जी ऐसे हैं, आप सोचते हैं विष्णु जी ऐसे हैं, आप सोचते हैं शिव जी भगवान ऐसे हैं। वे ऐसे नहीं है, ये काल्पनिक है, यह हम लोगों ने उनकी मूर्ति बना रखी, आकार बना रखा। लेकिन भगवान क्या है? निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। तभी तो कहते हैं इतने से कण में भी है और इतने बड़े पहाड़ में भी है, इतने बड़े हाथी में भी है। वो क्यों है? अगर आकार होता उस चीज का तो वो इतना बड़ा कैसे बन जाता? नहीं है आकार। भगवान होते हैं निराकार, आपको उसे फील करने की जरूरत है भाई साहब, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में चीजें गई होंगी और धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आने शुरू होंगे, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। परिवर्तन करने में शताब्दियों तक लग जाती हैं लोगों को, 100 साल तक। एक दिन में अगर परिवर्तन आ जाए तो आदमी भी खड़ा होकर एक दिन में ही करवा देगा सबको चेंज, लेकिन नहीं आता, बहुत सारा समय लगता है चेंजेस आने में। किसी के दिमाग में तो इतनी सी चीज बैठ गई, उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया, और किसी के दिमाग में पूरा का पूरे भगवान घुस जाएंगे तब भी उसे समझ में नहीं आएगा। चीजें समझने की तो देरी है बस, ठीक है? यस सर। तो भाई साहब रोजाना करना है ध्यान, और जानने की कोशिश करनी है कि आप हैं कौन, ठीक है? आपका जन्म क्यों हुआ है, इसका कोई मकसद है। धरती पे कोई आदमी ऐसे ही नहीं आता, उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। नहीं, बार बार नहीं भाई। आप अपने बारे में जानो भाई, क्या है मामला। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर दिए, है ना? लोगों ने क्या क्या कर दिए। तुम इतने से ही अपने आप को ईगो महसूस करते हो अपने अंदर। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, इसका तो बहुत बड़ा रूप आपको करना है। और जब आप करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कोई बात थी वो। तो हमेशा करने के लिए मोटिवेटेड रहो, हमेशा काम करते रहिए। जो भी आपको मिला है, अरे कम से कम रात को 8 ही घंटे सो लो। 7, वैसे तो इस वाली उम्र में 6 घंटे सोना चाहिए, लेकिन मैं तो 8 ही कह रहा। 24 में से 8 घंटे, 16 घंटे हैं आपके पास। 6 घंटे चलो स्कूल के निकाल दो, 10 घंटे हैं आपके पास सोने के अलावा भी। अब उन 10 घंटे को आप कहाँ लगाते हो सोच कर जरा देखो। 8 घंटे हमने नींद के निकाल दिए तुम्हारे। रात को आप, मैं मान लेता हूँ कि आप 10 बजे सोते हैं और सुबह को 6 बजे उठते हैं। 8 घंटे निकाल दिए। 8 तो बहुत बड़ा मात्रा है सोने की। अब 8 घंटे के अलावा 6 घंटे चलो हमने स्कूल के निकाल दिए, 7 निकाल दिए। अब उन 9 घंटे में तुम क्या करो सोचना जरा। अरे जो 9 घंटे काम करने के बचे हुए हैं उनमें तुम क्या कर रहे?
वो जो तुम काम कर रहे हो वो उसका कुछ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत सारों को पता चलेगा 9 के 2 घंटे हमने तो ऐसे ही निकाल दिए, कुछ नहीं करा, एक भी मिनट उनमें प्रोडक्टिव नहीं थी। 1 महीने में 300 घंटे, 1 साल में 360 घंटे, और पूरी उम्र में जिसकी उम्र 50 साल है उसने कम से कम लगभग 2000 घंटे, नहीं ज़्यादा, 50 साल की उम्र होगी 15 लगभग 15,000 घंटे उसने खर्च कर दिए। क्या कर दिया? 0 कर दिया। तुम्हारे पास था ही नहीं कुछ कैलकुलेशन। अरे जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसमें यूज करो उन चीजों को, या नहीं? अरे हाँ या ना? यस सर। चलो देखेंगे अगले सैटरडे तक देखेंगे किस किस के अंदर चेंजेस आ गए हैं और कौन कौन अपना उसी स्पीड से अपनी दुर्गति की ओर जा रहा जिस स्पीड से उसे जाना चाहिए था। दुर्गति की तरफ तो जा रहा, वो सदगति की तरफ थोड़ी जा रहा है। जो कुछ कर नहीं रहा वो उसकी दुर्गति होनी निश्चित। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद होगी दुर्गति। लास्ट में कोई ताकत नहीं जो उसे बचा देगी। एक ही चीज बचा सकती है दुर्गति से, आपका अपना कठिन परिश्रम, जिसे बोलते हैं कार्य करना, कर्म करना। कर्म करोगे फल जरूर मिलेगा, लेट सवेर हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर, चाहे आप देख लेना। क्या करना है भाई? अब हनुमान चालीसा। खड़े होके बैठ के? बताओ भाई जल्दी। बैठ के ही तो हो गए आज के दिन, संडे में हो गए खड़े हो गए ना। जिसे खड़ा होना वो खड़े हो जाओ, पीछे जाके। सारे नहीं हो सकते, एक आधे बच्चे को किसी को बैठने में प्रॉब्लम हो रही तो वो। सुमति में
जब मेरा